नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गणित का नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के 10 सवाल लेकर आए हैं। इनको हम विस्तारित रूप से हल करने का प्रयास करेंगे। और उनमें से सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन कैसे, हम आपको बताते हैं। देखो, पहले ये देखो कि भाज्य संख्या क्या होती है, फिर हम बताएंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, मैंने कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने 10 ले ली, अब 10 में किसका भाग जा रहा है। देख, एक का भाग नहीं देना, ध्यान रखना, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता है। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें एक का भाग नहीं जाता है। तो एक को अपने को काउंट नहीं करना, एक को छोड़ दो। अब देखिए, इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई है, भाज्य संख्या हो गई है। क्यों हो गई, क्योंकि खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये होगी कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, यानी एक का भाग तो सब में जाएगा, तो उसको हमें काउंट करना है नहीं। अभाज्य संख्या जिस वे संख्याएं जिनमें स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया 11, अब बताओ 11 में किसका भाग जाएगा। 11 में सिर्फ 11 का भाग ही जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने ले लिया 12, 12 में किसका भाग जाएगा। 12 में देखो 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई है, ये भाज्य संख्या हो गई है। और जैसे देखो, मान लो मैंने 29 ले ली, 29 में किसका भाग जाएगा। 29 में 29 का भाग ही जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसीलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब आगे देखो, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, भाज्य संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों को, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये टोटल 25 अभाज्य संख्या हैं। इनको आपको याद रखना है। आप याद नहीं रखोगे तो भी काम तो चल जाएगा, लेकिन याद रखोगे तो और काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो भाज्य संख्या कितनी हो गई। तो भाज्य संख्या ध्यान रखना 75 न होकर के 74 है, 74। क्योंकि एक होता है ना, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। विशेष ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 25। कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये टोटल 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है, 74। अब आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी है, 2 है, और भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक है, अब एक क्या है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये भी ध्यान रखना, एकमात्र सम है जो अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम संख्या है, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है। और भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आप प्रश्नों पर वापस आते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4। ये रहा, देखो मैंने अभी बताया ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, 4। अब अगला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे होती हैं प्राकृत संख्या, और जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वे संख्या होती हैं पूर्ण संख्या। बस ये ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत को या प्राकृतिक को एक ही बात है, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो वो 1 होगी। क्यों होगी 1, क्योंकि ये संख्या 1 से शुरू हो रही है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है। बस इन दोनों में अंतर क्या है,
एक में दोनों में अंतर यही है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, अगले देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो ना ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। ध्यान रखना, देखो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो गई वो प्राकृत और 0 से शुरू हुई पूर्णांक। अब ध्यान रखना, जीरो के दोनों ओर दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जो 0 से अनंत दूरी तय करती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि 0 क्या है, खुद धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ध्यान रखना, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो इसका 5वां उत्तर क्या हो जाएगा, 0। 5वां उत्तर होगा 0। प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो न ऋणात्मक है न ही धनात्मक, यानी न तो माइनस की है न ही प्लस की है। तो इसका उत्तर होगा 0। 6वां क्वेश्चन देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या न तो भाज्य न अभाज्य। मैंने ऊपर बताया था अभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बताई थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताई थी। एक क्या थी, एक न तो भाज्य थी और न ही अभाज्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। 7वां क्वेश्चन देखिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी थी। तो ये भी आपको मैंने बताया था, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी। अच्छा, इसके बारे में देखो, सम किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है उसे सम कहते हैं। और विषम किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम विषम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 0 यदि किसी अंक के साथ में आ रहा है तब तो सम होगा, नहीं तो न सम और ना ही विषम होगा। ध्यान रखना, अगर सिर्फ 0 पूछ के 0 क्या है, सम है या विषम, तो बताना है 0 न तो सम है न विषम है। लेकिन यदि किसी अंक के साथ में आ रहा है, जैसे मैंने पूछ लिया यहाँ पे 1 लगाकर, यहाँ पे मैंने 0 लगाकर पूछा ये कितने 100 है, तो 100 सम हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। ये ध्यान रखना कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। तो इनकी देखो एक और परिभाषा है, जैसे सम की और विषम दोनों की। सम की परिभाषा है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। तो इसका परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उनकी इकाई का अंक देखना और बताना है कि सम है या विषम है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ ये, अब इसका इकाई का अंक कितना आ गए, 8 आ गए। इसका मतलब कौन सी संख्या हो गई, ये सम संख्या होगी। क्योंकि यदि किस संख्या के पीछे 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो होता है सम, और 1, 3, 5, 7 और 9 आए तो होता है विषम। तो 9वें का उत्तर हो गया 1। और 10वां देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो ना ही सम है और ना ही विषम है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था, 0 ना तो सम है ना ही विषम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कंटेंट कुछ अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।